बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी जारी होगी। दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CSS एंड PMS, and there have been some kind of PMS and all over the provinces like Sindh, Punjab and KPK. So जो स्टूडेंट्स तैयारी करने जा रहे हैं PMS की, CSS की, तो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कि they have ample time to prepare for PMS and CSS, and they will start their preparation after Ramzan or after June July. And mostly जो स्टूडेंट्स सीरियस जो होते हैं मोस्टली वो जून जुलाई के बाद होते हैं। लेकिन मैंने जो ये लाइव सेशन रखा है for those candidates who are still confused that how to start CSS preparation, how to start PMS preparation, I would just say कि जो जिन लोगों ने सोचा हुआ है कि CSS की तैयारी जो है वो उनको जो है तैयारी जून जुलाई के बाद करनी चाहिए, नहीं, आप अभी से इसको तैयारी को स्टार्ट कर लें। डोंट कीप ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट योर ओन सेल्फ बाय सेइंग दैट कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद में तैयारी स्टार्ट करूँगा या रमज़ान के बाद में तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो नहीं, आप अभी से अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। आप चाहे PMS की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे CSS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, अभी से टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। CSS कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर गाइडलाइन दूंगा कि जो कैंडिडेट्स जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसमें हम तैयारी किस तरह करें इसकी CSS ऐसे और जो है कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो उनको मैं यही कहूँगा कि व्हेन इट कम्स टू ऐसे एंड प्रीसीज, तो आप क्या करें कि देखिए ऐसे का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रैक्टिस वही आपका जो है वही आपके लिए आपका सिलेबस बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो कैंडिडेट्स अभी हु आर फ्रेश, हु आर न्यू बिगनर्स, तो ओके डियर, ओके, ठीक है डियर, ठीक है। अच्छा जी, तो जो कैंडिडेट्स मतलब ऐसे के लिए कंफ्यूज हैं, प्रेसी के लिए कंफ्यूज हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ जो है आप अपना क्या करें, हर रोज़ कोई डॉन न्यूज़ में से, कोई द न्यूज़ में से, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसका आर्टिकल पढ़ के अपनी राइटिंग में लिखा करें और किसी से चेक करवाएं। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपके एनालिटिकल स्किल्स आपके इंप्रूव होंगे, ना सिर्फ आपकी क्रिटिकल एनालिसिस आपकी इंप्रूव होगी, बल्कि आपकी इंग्लिश जो है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। प्रीसीज के लिए क्या करें, आप पास पेपर जो हैं या सिंपल प्रीसीज हैं, ठीक है, वो जो है एक ढिलियन की छोटी सी बुक है प्रीसीज के लिए, उसमें शॉर्ट प्रीसीज भी मौजूद हैं। तो उनके जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें, आप मतलब उनको सॉल्व करें, फिर आप उनके साथ रिलेट करें कि आपकी प्रीसी जो आपने हल की है वो कैसी है, ठीक है, और जो मतलब जो ऑथर ने प्रीसी सॉल्व की हुई है उसने कैसे की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है आप करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के अफेयर्स के लिए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आता है, तो उसके लिए क्या करें आप उसके लिए आप क्या करें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के लिए देखें, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, CSS हो, PMS हो, मोस्टली जो है आपके करंट टच आता है क्वेश्चंस में। तो आप जो है एक प्रेस रिव्यू मैगजीन है वो ज़रूर परचेज करें। ISPR उसको रिलीज़ करता है, 150 रुपये की मैगजीन आती है वो, हर महीने मैगजीन आती है, उसको परचेज कर लें। दैट्स वेरी गुड बुक एंड कैटेगराइज्ड सब्जेक्ट वाइज के करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR भी उसमें काफ़ी उसमें टॉपिक्स आते हैं। दूसरी है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, अच्छी मैगजीन है वो, ठीक है। उसके बाद जब आती है जनरल स्टैंड एबिलिटी की बात या जीके की बात आती है, कुछ जैसे पंजाब PMS में जीके के आता है, उसके MCQs को प्रिपेयर करने के लिए या थ्योरेटिकल पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है मार्केट में बुक्स मौजूद हैं। कश्मीरी की जैसे बुक है, जनरल स्टैंड एबिलिटी की बुक है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, इस पे मैगजीन का नाम है प्रेस रिव्यू मैगजीन, ठीक है, या फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो IR जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, अगर और आपको अपने करंट अफेयर्स को ब्यूटीफाई करना है,
ठीक है। उसके बाद देखें कि मैं आपको जनरल साइंस एबिलिटी की बात कर रहा था, तो मतलब उन दोनों बुक्स में से कश्मीरी या जहांगीर वर्ल्ड टाइम बुक्स में से आप उसको प्रिपेयर कर लें। और जो पंजाब पीएमएस के कैंडिडेट्स हैं वो क्या करें, वो जो है करावान की जो बुक है, जिनके मोस्टली एमसीक्यूज भी आते हैं जीके के, तो वो क्या करें कि जीके के जो करावान के एमसीक्यूज हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और ओवरऑल जो आपके सीएसएस पीएमएस में जो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के लिए आप पास्ट पेपर को ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है। फिर बात आती है आपके इसमें जो है आपके इस्लामियात की, ठीक है। और इस्लामियात को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें, देखें कि उसमें जब सीएसएस की बात आती है तो उसमें हाफिज़ करीम दाद चुगताई की काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो उस जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके साथ जो है इस्लाम मीनिंग एंड मैसेज, इस्लामिक आइडियोलॉजी बुक है, इन बुक्स को कंसल्ट करके आप उसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो है थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें सीएसएस में या चाहे पीएमएस हो, दोनों में से इस्लामियात के जो हैं आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको जो करंट टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे आपका टॉपिक आ जाता है इस्लामोफोबिया, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स के साथ टेस्ट जरूर रखें, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो है इसमें एनालिटिकल पार्ट जो है इस्लामियात का, उसको प्रिपेयर करने के लिए फ्राइडे फीचर्स डाउन न्यूज़ में आर्टिकल्स आते हैं, वो पास्ट पेपर्स में भी काफ़ी आए, पास्ट इसमें न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी आए हुए हैं। तो आप सीएसएस फोरम पे सर्च करेंगे फ्राइडे फीचर्स, तो आपके पिछले 10-15 सालों की आपकी फ्राइडे फीचर्स मिल जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो उनको आप रीड आउट जरूर कर लें। अब आती है ऑप्शनल्स की बात। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मुझसे कि सर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह प्रिपेयर करें। देखें, टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूँ आपको, इसके बाद में टिप्स भी दे देता हूँ। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, आपको फोकस करने के लिए, स्टडी के लिए, उसको जो है ऑप्शन थोड़ा सा टच देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ऑप्शन सब्जेक्ट्स किस तरह चूज़ करें, किस तरह ट्रेंडिंग है, कौन से स्कोरिंग है। देखिए, स्कोरिंग आप उनको खुद बनाते हैं, आपकी मेहनत बनाती है उनको, ठीक है। तो आप क्या करें कि उनको चूज़ करने के लिए सबसे पहले देखें कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में, सपोज करें आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले उसको ब्लाइंडली चूज करने से पहले आप उसके पास पेपर्स को देख लें, 15-20 साल के पास पेपर को देख लें। अगर आपको लगता है कि डुएबल है, मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इसको सॉल्व, ठीक है, तो आप उसको चूज कर लें। जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे क्रिमिनोलॉजी है, चाहे यूएस हिस्ट्री है, चाहे जनरल स्टडीज है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, आई लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट आप इफ यू विश टू सिलेक्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, सो यू मस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स फर्स्ट। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि मतलब टिप जो है स्टडी पे फोकस किस तरह करना चाहिए। देखें, स्टडी पे सीएसएस हो या पीएमएस हो, उनकी स्टडी पे फोकस करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है अपनी जो है एक जो है अट्रैक्टिव रूटीन बनानी पड़ती है आपको। जैसे मतलब बोरिंग रूटीन ना बनाए कि एक चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है कि बस 8-10 दिन में ना, सपोज करें आप जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपल्सरी सब्जेक्ट की, मैं आपको ऐसे का प्रेसी का अगर एग्जांपल दे दूं, तो कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे प्रेसी पे लगे हुए हैं तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आप अगर जो हैं, जैसे आप पूछ रही हैं कि मतलब टिप फोकस कैसे करना चाहिए, तो जैसे देखें कि मतलब वोकेब आपका जो है 20 मार्क्स का वोकेब आता है सीएसएस में, ठीक है। उसको इवन पीएमएस में भी आपका वोकेब का काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले जो है टाइम जो है, मेरी रूटीन का भी यही पार्ट हुआ करता था कि सबसे पहले मैं जो है आधा घंटा 1 घंटा वोकेब को दिया करता था। उसके बाद जो है मतलब न्यूज़पेपर या मैगजीन को मैं दिया करता था, उसके बाद टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, मैं उसको अपने सब्जेक्ट को टाइम देता था। मतलब सपोज करें कि मैंने अगर इस्लामियात का सब्जेक्ट मैंने उठाया हुआ है, तो उसके बाद जो है न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ के, तो नमाज पढ़ के, मतलब ज़ोहर की नमाज पढ़ के, उसके बाद फ़ौरन जो है आप अपने लंच करके आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ें, ठीक है। फिर जो है शाम को थोड़ा सा आप चाय पी लें, थोड़ा सा मतलब कहीं बाहर थोड़ा सा टहल लें, उसके बाद जो है आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ें, ठीक है। फिर जैसे ही मतलब इशा के बाद 9-10 बजे के बाद आप सो जाएं, ठीक है। विदिन 20-25 डेज जो है आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी कंप्लेसेंट हैं, हु आर हैविंग सेल्फ कंप्लेसेंसी, तो वो जो है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एंड में अपनी तैयारी को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है।
आप अपनी तैयारी को एंड में जो है कवर नहीं कर पाओगे, तो बेहतर यही है कि अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मेरा टाइम टेबल यही हुआ करता था, ठीक है। सुबह को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक उठ जाता था मैं, नाश्ता करके 11 बजे तक, तकरीबन 11 कभी 10 बजे तक मैं अपनी टेबल पे बैठ जाता था, स्टडी टेबल पे, ठीक है। उसके बाद क्या करता था मैं, थोड़ा सा अपने वोकेब को टाइम देकर, ठीक है, हर रोज़ जो है मेरा ये परमानेंट था कि 10 से 12 वर्ड्स में याद करता था, और वो 10 से 12 वर्ड्स जो हैं 1 घंटा ऑलमोस्ट ले लेते थे, ठीक है। वो जो हर रोज़ जो है, मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज़ न्यू न्यू वर्ड्स याद करता था। सपोज करें कल जो 10 वर्ड्स याद किए हुए थे, तो आज 10 वर्ड्स जो हैं याद करने से पहले मैं उनको रिवाइज करता था, फिर मैं आज के न्यू वर्ड्स याद करता था, फिर जो कल के लिए परसों के 2 दिन को जो मैंने 20 वर्ड्स याद किए हुए थे, पहले उनको रिवाइज करता था। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेप के मतलब अच्छे हो गए। तो ऑलमोस्ट जो है मेरे जो CSS 2018 में जो मैंने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई की हुई है, ठीक है, तो उसमें मेरे हैं 15 MCQs मेरे उसमें ठीक हो गए थे। इसमें CSS पेपर सीरीज में मेरे 56 मार्क्स हैं, ठीक है। उसमें देखें कि फिर जो है उसके बाद वोकेब के बाद में थोड़ा सा टाइम देता था अपने न्यूज़पेपर को, टाइम देता था मैं, ठीक है। न्यूज़पेपर को कभी देखता था कि मेरे पास मैगजीन भी पड़ी होती थी, ISPR की या फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, सॉफ्ट में भी, ठीक है। हार्ड में तो महंगी है थोड़ी सी, मतलब तकरीबन जो है 2000 2,500 की तक आपको पड़ेगी मैगजीन, ठीक है। तो क्या क्या होता था कि उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में काफ़ी, कभी जेंडर पे आर्टिकल आया हुआ था तो वो जेंडर में नोट्स में लिख लेता था, जेंडर स्टडीज़ के नोट्स में। कभी जो है मनी लॉन्ड्रिंग पे अगर आ गया, FIA पे आ गया, तो मैं उसको उसको उधर लिख लेता था अपने क्रिमिनोलॉजी के नोट्स में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का कभी अफगान पीस प्रोसेस पे आ गया, तो उसमें करंट अफेयर्स के मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, तो उसमें अपडेट करता जाता था। तकरीबन मतलब 2 बजे तक ये न्यूज़पेपर को टाइम देता था मैं, नमाज पढ़ के लंच करके उसके बाद फिर मैं जो है कोई भी सब्जेक्ट जो मैंने उठाया होता था, एग्जाम्पल दूं मैं, अगर मेरा सब्जेक्ट IR है तो मैं अपने IR सब्जेक्ट को टाइम देता था मैं, ठीक है। IR सब्जेक्ट को मैं टाइम देता था, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब 3 बजे से ऑनवर्ड्स, ठीक है, 3 बजे से ऑनवर्ड्स 6 बजे तक, तो मतलब 3 साढ़े 3 घंटे देकर फिर जो है नमाज ब्रेक या असर और मगरिब के दरमियान मतलब ये थोड़ा सा चाय पी ली, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक लेकर उसके बाद फिर मैं पकड़ता था उसमें अपने सब्जेक्ट को। तकरीबन बेड पे जाके 11 बजे तक मैं सो जाता था। तो मेरी रूटीन ये हुआ करती थी, जैसे आपने रूटीन के बारे में पूछा मुझसे। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सजेशन फॉर जॉब होल्डर, ठीक है। जॉब होल्डर के लिए भी जो है इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल जो हैं आपके हालात थोड़े से टाइट हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी हेल्पिंग हैंड टू योर फैमिली एंड योर फादर इन योर पेरेंट्स, तो कोई बात नहीं है कि बाय सेइंग दैट आई एम डूइंग जॉब इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर CSS एंड PMS, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त का इंटरव्यू पोस्ट किया हुआ है एंड CSS जो अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, CSS विद CSP अलाया खान, अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें भी। तो उसमें मैंने जो है अपने फ्रेंड की जर्नी, नज़ीर अहमद की जर्नी मैंने पोस्ट की हुई है, वहाँ पर अपलोड की हुई है। आप उसमें देखें वो जॉब होल्डर था, ठीक है। 5 बजे के बाद जो है वो आके अपने 6 7 8 बजे तक अपनी स्टडी को पकड़ता था, ठीक है। तो 12 1 2 बजे तक अपने स्टडी को टाइम देता था CSS PMS के लिए। पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया वो, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, और तीसरे अटेम्प्ट माशाल्लाह से पास हो गया विदाउट इन अकेडमी। तो आप भी जो है हाफिज नोमान जो हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा कमिटेड होके, डिटरमिन्ड होके आप उसको अगर टाइम देंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोस्टली जो है कि मैं आपको बताता हूँ नोट्स किस तरह आपको बनाने हैं। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट रीडिंग को टाइम देते हैं, ठीक है, रीडिंग को टाइम देते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि चाहे वो CSS की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो PMS की तैयारी कर रहे हों, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो उनको जाके प्रोड्यूस करना है, जाके लिखना है। तो स्टूडेंट इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वो टाइम रीडिंग को देते हैं, राइटिंग को टाइम नहीं देते। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अपनी राइटिंग को टाइम ज़रूर दें, ठीक है। अभी स्टूडेंट दूसरे पूछ रहे हैं कि हाउ टू टेक नोट्स ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट्स, काइंडली एक्सप्लेन स्ट्रेटजी टू टेक नोट्स ऑफ दोज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखें, नोट्स जिस तरह आपने बनाने हैं, नोट्स की मैं आपको अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा मैं भी, ठीक है। क्या करें, अगर आप जो है सब्जेक्ट कोई भी सपोज करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहला आपका टॉपिक आता है कि कॉलोनीज का टॉपिक आता है, ठीक है, कि जो ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई, उस जो है उस कॉलोनीज की जर्नी को, उस कॉलोनीज के क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग डायरेक्ट नोट्स, आप देखें कि कॉलोनीज पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है, कि उनका रोल क्या था, 13 कॉलोनीज जो थी, न्यू इंग्लैंड गवर्नमेंट जो थी, सबको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उन सबको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले देखें कि उसमें कॉलोनीज पे पास्ट पेपर्स पे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप सिविल वॉर के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर देखें कि आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन कितने आए हुए हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग डायरेक्ट नोट्स, सबसे पहले देखें कि आप उसमें जो है वो पहले नोट्स बनाते वक्त वो सारे क्वेश्चन पेस्ट डाउन करें। ठीक है, पेस्ट करके नोट सारे कॉपी के पेस्ट करके आपको अब आइडिया हो जाएगा कि जो सिविल वॉर पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कॉलोनीज न्यू इंग्लैंड गवर्नमेंट पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को वहां पर आंसर करेंगे, आपका आंसर भी हो जाएगा, आपको अच्छे से अच्छे नोट्स भी बनते जाएंगे। और जब भी आप कोई नोट्स बनाएं तो उसमें थोड़ा सा एक इनोवेटिव आइडियाज उसमें जरूर कर लें, जैसे कोई कोटेशन हो गई कि किसी बुक रेफरेंस का नाम हो गया, कोई अच्छा से अच्छा चार्ट हो गया, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है आपको इंप्रूव करेगी। देखिए, क्रिमिनोलॉजी के मैं आपको आंसर देता हूं। पहले जहीर पूछ रहे हैं कि क्रेमिंग नहीं होती। देखिए, क्रेमिंग का मोस्टली जो है ना, अगर आप मुझसे पूछे तो क्रेमिंग का कितना बड़ा पार्ट इसमें आ जाता है, आपको मैं कहूंगा कि 60 से 70% जो है ना आपका सीएसएस या पीएमएस में आपका एनालिटिकल पार्ट है। जो आप जो है सर्च करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको जो है आप कभी भी आपने एज इट इज याद नहीं किया। ठीक है, अगर जैसे सीएसएस में अभी टॉपिक आ गया, ऐसे की बात करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, उसको देखें कि आपने एज इट इज तो प्रिपेयर नहीं किया था, आप एग्जाम में प्रोड्यूस जाके करते हैं, तो ये आपकी क्रेमिंग तो नॉलेज नहीं आती। हाँ, क्रेमिंग का जहां तक क्वेश्चन आता है तो आप में उसमें बुक्स जो हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स को आपने ऐसी अच्छी याद की होंगी जो आपको उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगी। यहाँ तक आपका इसमें क्रेमिंग का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। ठीक है, और अभी पूछ रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी को किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखें, क्रिमिनोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, जी मैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी हो, आइला हो, ठीक है, इनको सबसे पहले मैं आपको क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि क्रिमिनोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए देखिए आपको उसमें चॉइस बहुत कम होती है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें शॉर्टकट मारते हैं कि बस 2 सेक्शन को या 3 सेक्शन को मतलब हम लोग प्रिपेयर कर लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि 4 सेक्शन आते हैं इसमें। ठीक है, 4 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, टाइप्स ऑफ क्राइम है, और थ्योरीज पे डिपेंड करता है, और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उसमें से हाफ प्रिपेयर किया हो और हाफ में से भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन आया हो तो आपके पास चॉइस दूसरी तो होती ही नहीं है। आपने हाफ प्रिपेयर किया कोई सेक्शन 1 को या सेक्शन 2 को, बेहतर यही है कि मतलब आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड होती है, आपको हर टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें वही आपको जो है स्ट्रेटेजी है उसको प्रिपेयर करने के लिए बताई कि आप जो भी आप टॉपिक लिखें, सपोज करते हैं आपका जो है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी अगर आप हल करें तो उस पर देखिए आप कितने पास पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं। वो तो आपने अगर आपने जनरली अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी पे, तो आप अगर जब एग्जाम में जाते हैं तो आपसे पूछता है कि इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान, तो आप जब पाकिस्तान का टच आ गया तो आपने मैं जो है पास पेपर्स को जो है कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपको मतलब वहां से आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप क्या करें कि आप उसको जो है इसमें जो है पास पेपर्स को देख के क्वेश्चन से राइट डाउन करके आप उसमें जो है फिर आप उसको हल करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब एमसीक्यू स्ट्रेटेजी पूछ रही हैं आप। ठीक है, एमसीक्यू स्ट्रेटेजी के लिए ऐसे कंपोजिशन को आपको दोबारा बताता हूँ हम अब घर बैठ के कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप पूछ रहे हैं कि एमसीक्यूज, देखिए एमसीक्यूज का देखिए ऑलमोस्ट सीएसएस में 11 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 2 10 20 10 ठीक है, 500 तो 20 अगर 500 कर लें आप उसके एमसीक्यूज के, इसमें 5 सब्जेक्ट्स के 500 हो गए। ठीक है, सॉरी 100 हो गए। ठीक है, फिर तकरीबन 250 मार्क्स तक आपके जो हैं आपके एमसीक्यूज आते हैं सीएसएस में। पीएमएस में भी काफ़ी आपका जो है एमसीक्यूज आते हैं। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, ठीक है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें आप क्या करें, उसके साथ क्या करें जो है आप अपना इसमें एमसीक्यूज की भी तैयारी करते जाएं, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की तैयारी करते जाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप क्रिमिनोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप क्या करें कि क्रिमिनोलॉजी के जितने भी 5-6 सालों के आप पास्ट एमसीक्यूज आए हुए हैं सबसे पहले तो उनको याद करते जाएं, हर रोज सब्जेक्ट के साथ उनको याद करते जाएं, एक साल 2-2 साल के आप याद करते जाएं। बाकी मार्केट में बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यूज कुछ मुझसे लेने हैं आप मुझे मैसेज करें। मेरा जो पेज है वो फेसबुक पे मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो
हाँ, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। वहाँ मैसेज करके आप मुझे जो है, आप मुझे अपने जो एमसीक्यूज हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और एवोल्यूशन का आप पूछ रहे हैं, एवोल्यूशन के लिए मैं एवोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे सीएसपीज हैं वो भी एवोल्यूशन करते हैं, जो भी आपको आसान लगे एवोल्यूशन के लिए आप उनको कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। मैंने भी काफ़ी एवोल्यूशन शेयर की हुई अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ पर भी मैं लाइव हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह एवोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। और अभी एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि इसके लिए ऐसे कंपोजिशन की घर बैठ की तैयारी कैसे करें। आप घर बैठ की तैयारी ऐसे कर सकते हैं कि देखें, आजकल जो है पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जूम पे हर हर जो है क्लासेस आपके जूम पे हो रही हैं। तो ऐसे प्रीसी का मैं हर हर महीने सेशन लेता हूँ। मेरा आज तीसरा लेक्चर है ऐसे प्रीसीज पे। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं या जा रही हैं, तो आप मतलब वो भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती हैं या कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या करें कि आप अपने अपने जो है ऐसे लिख कर हर रोज जो है, मतलब हर वीक में एक दिन असाइन करें अपने ऐसे के लिए। वो आप ऐसे जो है अटेम्प्ट करके किसी से एवेल्यूशन करवाएं, किसी से असेसमेंट करवाएं। जहां तक बात आती है आपकी प्रीसीज की, ठीक है, प्रीसी और कंप्रीहेंशन कंपोजिशन के पेपर की, आप क्या करें, प्रीसीज आप ऐसे के साथ उस प्रीसीज को हल कर लिया करें, तो प्रीसीज की आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। एज वेल एज कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, ये आप वीक में एक दिन जरूर असाइन करें इनको ऑप्ट करने के लिए। फिर आपकी सेंटेंस करेक्शन आती है। सेंटेंस करेक्शन के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें कि उसमें जो है जितने भी 25-30 सालों के प्रीवियस के उसके जो आपके करेक्शंस आई हुई हैं, तो उनको हल करें। मोस्टली जो है आपके क्लॉजेस की मिस्टेक्स होती हैं उसमें, ठीक है। और जो है इसमें आपके इसमें एमसीक्यू में तो कोई क्वेश्चन आप पोज कर रहे हैं, तो मैं मतलब उसमें अपनी मेन स्ट्रीम से हट जाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। उस मोस्टली उसमें जो है आपके इसमें सेंटेंस करेक्शन में आपका जो है प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स आती हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक आती हैं, ठीक है। और नाउन प्रोनाउन की मिस्टेक्स आ जाती हैं उसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स आती हैं। तो आप उसको हल करेंगे पास पेपर्स को, करेक्शन को, तो आपको वो उसमें से आसानी हो जाएगी। पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं 5-10 मार्क्स के, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करें, जो है उनको पेयर ऑफ वर्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए चुगताई की बुक काफ़ी अच्छी है। और सैयद सदात अली शाह की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, उसको प्रिपेयर कर लें। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स भी उसमें मौजूद हैं, इडियम्स भी उनमें मौजूद हैं, तो आप प्रिपेयर कर लेंगे। प्रीपोजिशंस की बात आ गई, तो मोस्टली आपकी प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन की बात आती है, तो थॉमसन एंड मार्टिनेट की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, तो उसमें ज़रूर आप प्रिपेयर करें आप, ठीक है। सो सोर्सेज फॉर ऐसे फॉर सपोज दी थीम इज ग्लोबलाइजेशन। आप क्या करें कि आपका जो है इसके लिए सोर्सेज जो है, आप आप जब भी कोई किसी की जो है रिसर्च करें किसी टॉपिक के लिए, आप क्या करें, उसके लिए पहले आउटलाइन बनाएं और हर आर्ग्यूमेंट पे अच्छा से अच्छा इलस्ट्रेशन, अच्छे से अच्छे फैक्ट्स फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए स्कॉलरली आर्टिकल्स आप जरूर रीड कर लिया करें। तो उनके लिए थीम तैयार करने के लिए, ये ग्लोबलाइजेशन को थीम तैयार करने के लिए आप क्या करें, उसमें जो है आप गूगल पर सर्च करें स्कॉलरली आर्टिकल्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। अगर टॉपिक आया हुआ है डेमोक्रेसी, तो आप लिखें कि स्कॉलरली आर्टिकल्स ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। पाकिस्तान के भी काफ़ी जर्नल्स हैं जो काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनको भी आप रीड आउट जरूर करें, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि पीएमएस की एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें, उसकी सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कैसी होती है। मोस्टली जो है उसमें इंग्लिश के आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और आपके इसमें जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, आपके करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के, जनरल जीके उसमें आता है, इस्लामियात आता है, साइंस आता है उसमें, जो कि कम्बिनेशन इन सब्जेक्ट्स का आता है। इनको जो है मतलब आप अगर डिवीजन करें तो 20-20 मार्क्स के इनके आप डिवीजन कर लें। तो मोस्टली जो है अभी जगह सिंध पे जो है पीएमएस लिया, तो मोस्टली इसी पैटर्न को उसने फॉलो नहीं किया। सब्जेक्ट डिवीजन तो यही दी हुई थी, लेकिन मोस्टली करंट बेस्ड और जीके बेस्ड आपके एमसीक्यूज थे, ठीक है। आपको मैंने एसपीएससी की स्क्रीन टेस्ट की तैयारी के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और एमसीक्यूज की अगर आप वो लेने हैं तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। मेरा नंबर है 03332139 278, ठीक है। उस पर आप मुझे मैसेज करें, तो आपको मैं मटेरियल जो है एमसीक्यूज का शेयर कर दूंगा, ठीक है। जनरल साइंस एबिलिटी के लिए देखिए, जनरल साइंस एबिलिटी के लिए आपको मोस्टली इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ठीक है। आपका इसमें फिजिकल साइंसेस का पोर्शन है, एनवायरमेंटल पोर्शन है, ठीक है। और जो है आपका इसमें जो है आपका इसमें जनरल साइंस में आपका इसमें बायोलॉजिकल पोर्शन आता है, आपको इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल पोर्शन आ जाता है। फिर
आपका जो है इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, एनालिटिकल स्किल्स का, तो वो जो है इसको मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के लिए आप जो है शुरू में जो 60 मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे 20 मार्क्स एमसीक्यूज हो गए, 40 मार्क्स थ्योरी के हो गए, उसको प्रिपेयर करने के लिए आप पूरे सब आप अपने उसके साथ गो थ्रू कर लें, ठीक है, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को गो थ्रू कर लें, और जिसकी मैथ अच्छी है तो वो तो उसके लिए कोई जो है कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और जो है 40 मार्क्स जो आपके मैथमेटिक्स स्किल्स के आते हैं वो आप हल कर लेंगे, ठीक है। मैं सेशन का न्यू सेशन जो है अगले मंथ स्टार्ट करूंगा, और मैं जो है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर का सेशन जो है मेरा 2 अप्रैल से 3 अप्रैल से मेरा स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू उसमें जो है मेरे 40+ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के, तो दोनों की जो है मैं जो है कम्बिनेशन करके मैं 40+ टॉपिक्स का सेशन जो है वीकेंड बेस्ड है, फ्रॉम 1 PM to 3 PM, ठीक है। टोटल इसमें 12 क्लासेस हैं, तो मैं कोशिश कर लिया करूंगा कि 3 डेज अ वीक में क्लास ले लूँ उसकी, ताकि एक मंथ में आपका उसमें खत्म हो जाए ये CSS करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिए, ठीक है। और जो है इसके साथ जब अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में जो है मैं अफ्तारी के बाद उस टाइम को एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। और जो है आप जो है इसमें अभी मैं सेशन को इसको लाइव सेशन को मैं एंड करने वाला हूँ, तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। बाकी जो है आप मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लें, अगर आपको कोई भी आपका जो है मसला है, कोई भी आपको इशू है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड जो है आपका, मेरे FB पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। और जो है अभी डोंट क्रिएट रूम फॉर सेल्फ कंप्लेसेंसी एट दिस टाइम, यू हैव एम्पल टाइम एट दिस टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं कि हम जून जुलाई के बाद स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप बेहतर यही है कि डोंट क्रिएट ऑब्स्टिकल्स बाय सेइंग दैट कि रमज़ान आ रहा है, ठीक है, और जो है आपका रमज़ान आ रहा है, तो मतलब रमज़ान के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, अगर क्या करूंगी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। मोस्टली जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसको असेसमेंट करवाएं, उसकी एवल्यूशन करवाएं, जितनी आपकी मिस्टेक्स हैं उनको कवर करते जाएं, ताकि एंड में जो है आपके रिविजन के वक्त आपकी रिटन पार्ट का जो है प्रैक्टिस करने का आपका ये टाइम ना देना पड़े, ठीक है। बुक्स फॉर क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, देखें क्रिमिनोलॉजी के लिए जो लेवी जे सीगल की काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है, और इसमें तो काफ़ी 5-6 बुक्स आती हैं। आपको मुझे मैसेज करें तो आपको मैं बाकी बुक्स में आपको कुछ सॉफ्ट में आपको सेंड कर देता हूँ। सोशियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक जो है टाका की तो बुक है, उसने भी काफ़ी पेश किया हुआ है, मैकियोनिस की बुक है, MACIONIS, मैकियोनिस। जेंडर स्टडीज़ के लिए जो है आपका इसमें गोंदल की बुक जो है लोकल बुक है, लेकिन किसी फॉरेन ऑथर को कंसल्ट करें इसमें, ठीक है। 200 मार्क्स जैसे आप पूछ रहे हैं कि फिजिक्स और जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें या केमिस्ट्री ऑप्ट करें, देखिए सब्जेक्ट आप जो भी चूज करें, लेकिन उससे पहले आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। पास्ट पेपर को कंसल्ट किए बगैर अगर आपने ब्लाइंडली उसके सिलेबस को आपने कवर करना शुरू कर दिया, एट द 11th आवर, एट द एंड ऑफ द टाइम आप उसको स्किप कर लेंगे, आप इट विल बिकम हेडेक फॉर यू। तो बेहतर यही है कि अगर पास पेपर अगर आपको आ रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप उसको जो है मतलब पास पर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको बाद में कंसल्ट करें, देखें उसका स्कोरिंग ट्रेंड कैसा है। अगर उसका अच्छा है तो फिर आप उसको ऑप्ट कर लें, ठीक है। कि सब्जेक्ट के टारगेट किया गया है, नहीं, सब्जेक्ट का टारगेट नहीं होता डियर। सब्जेक्ट टारगेट जो है अगर आपने अच्छा से अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है तो आपकी प्रिपरेशन कभी भी टारगेट नहीं होती, ठीक है। अगर आप ये मिथ अगर क्रिएट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं टारगेट होता है, तो आप अगर उसको अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करने के लिए जो है आप अपनी तैयारी अच्छी करें, आप अपने फ्रेश फिगर्स पे काम करें, अपनी जो है प्रेजेंटेशन पे काम करें, ठीक है, अपनी अच्छे से अच्छे एवल्यूशन करवाएं, मॉक एग्जाम्स दें, सेल्फ मॉक एग्जाम्स दें, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो हिट नहीं होगा। बुक्स फॉर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए जो है ISPR की मैगजीन जो है प्रेस रिव्यू मैगजीन है, आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करें। स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं वो आप जरूर रीड आउट करें, ठीक है। और काफ़ी जो है जो IR के स्टूडेंट्स हैं, मुनीर अकरम काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं, उसको ज़्यादा प्रिपेयर करें। पाकिस्तान अफेयर के लिए जो है आपका सईद अमन की जो प्री पार्टीशन की बुक है, सईद अमन की बुक है, वो आप परचेज कर लें, उसमें प्री पार्टीशन कवर कर लें। बाकी पोस्ट पार्टीशन के लिए आप अगर जनरल आपने एनालिसिस आपने डेवलप करना है तो आप 3-4 बुक्स जो है इनर टू लिविंग की बुक है, जैसे पाकिस्तान हार्ड कंट्री, पाकिस्तान एट द क्रॉस करंट ऑफ हिस्ट्री, लॉरेंस जारिन की बुक है, स्टर्नली वॉलपर्ट की बुक है, इंडिया पाकिस्तान कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, ये तो आपका हर साल परमानेंट क्वेश्चन आता है,
ठीक है। बुक फॉर जीके, अगर आप जीके उसमें से पूछ रहे हैं तो सीएसएस में तो जीके उसमें जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर आता है। अगर आप पीएमएस के बारे में पूछ रहे हैं जीके के बारे में तो उसमें 100 मार्क्स के आपके उसमें पंजाब पीएमएस में मोस्टली आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप पैरावन की बुक परचेज कर लें। ठीक है। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। होपफुली आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। तो मैं इस संडे को, अगले संडे को भी जो है, जी विदाउट ज्वाइनिंग इन अकेडमी आप अपने चैनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ CSP 2-3 जो है नज़ीर अहमद ने घर बैठ के कैसे तैयारी की, आप उसको ज़रूर विजिट करें। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है CSS विद CSP अलाया खान। आप सर्च करें, आपको अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस में मिलेंगे वहाँ पर। और अपने जो है अपने उसमें जो है CSS में जो आपकी हर्डल्स आ रही हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, उसकी जो आपकी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसके मैंने आंसर्स मैंने अपने कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में मैंने वहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। आपको पास पेपर्स, आपको आप गूगल पे सर्च करें, आपको वहीं से पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। मैं अगले हफ्ते जो है, अगले हफ्ते नहीं, इस संडे को, ठीक है, इस संडे को 3-4 दिनों के बाद जो है मैं दूसरा लाइव सेशन रखने जा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। तो वहाँ आए, जो जो आपके क्वेश्चन है वहाँ आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। सो आई हैड गुड टाइम विथ यू स्टूडेंट्स। सो अल्लाह हाफिज। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। थैंक यू।